मेरी पीपीटी शेयर होगी, आपको दिख रही है पीपीटी आप सभी को? यस सर, दिख रही है। ओके, तो अभी हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा? लास्ट क्लास में पहले तो हमने फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पढ़ा, पहले डिफ्रैक्शन पढ़ा, डिफ्रैक्शन के बाद फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पढ़ा, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा? रेले क्राइटेरियन पढ़ा। रेले क्राइटेरियन मतलब रिजॉल्विंग पावर, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का रिजॉल्विंग पावर निकालने के लिए हमें रेले क्राइटेरिया पता होना चाहिए। रेले एक साइंटिस्ट है जिन्होंने क्राइटेरिया डिफाइन किया था किसी भी इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर को निकालने के लिए, ठीक है। अब रेले ने जो मतलब नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली आपका एक ज्योमेट्रिकल रेजोल्यूशन होता है, जो ज्योमेट्रिकल और एक स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन, दो तरीके के रेजोल्यूशन बताए थे लास्ट क्लास में मैंने आपको। हाँ, लास्ट क्लास में मैंने आपको दो तरीके के रेजोल्यूशन बताए थे। जो रिजॉल्विंग पावर होते हैं दो तरीके के होते हैं, ज्योमेट्रिकल रेजोल्यूशन और स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन। ज्योमेट्रिकल रेजोल्यूशन बेसिकली टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, या आप कह सकते हो जहां जहां भी ये लेंसेज यूज हो रहे हैं, कॉन्वेक्स, कॉन्वेव या मिरर यूज हो रहे हैं, वहां पर इसका यूज करते हैं। और स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन कहाँ यूज करते हैं? जहां पर भी आपके वेवलेंथ को रिजॉल्व करने की बात आती है, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ को आइडेंटिफाई करने की बात आती है, वहां पर हम स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन यूज करते हैं। तो नॉर्मली जितने भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जहां पर भी आप डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की बात कर रहे हो, ये डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वहां पर हम ग्रेटिंग यूज करते हैं उन वेवलेंथ को रिजॉल्व करने के लिए। ग्रेटिंग क्या होती है? एक्चुअली ग्रेटिंग आपने स्लिट पढ़ी हुई है कि स्लिट क्या होती है, और ग्रेटिंग उसी को, अगर जैसे स्लिट क्या होती है, किसी एक सबस्ट्रेट में एक विंडो बनी हुई है तो उसको हम कहते हैं सिंगल विंडो ग्रेटिंग है तो उसको सिंगल ग्रेटिंग कहते हैं, फिर या सिंगल स्लिट कहते हैं। उसके बाद अगर उसमें दो स्लिट है तो उसको डबल स्लिट कहते हैं, जैसे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर उसी सबस्ट्रेट पे बहुत सारे विंडो हैं जहां से लाइट पास कर सकती है, जैसे आप यहां पर देख सकते हो, एक विंडो, दो विंडो, तीन विंडो, चार विंडो, पांच विंडो बनी हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर एक रेड मतलब एक लाइट जो है वो इस पे आ रही है इस स्क्रीन पे, और इन विंडो के थ्रू पास हो रही है। और क्योंकि ये विंडो आपकी लाइट की वेवलेंथ के कंपेरेबल हैं, बहुत ही शार्प हैं, बहुत माइक्रोन लेवल पे हैं, तो उसकी वजह से क्या है, आपकी लाइट डिफ्रैक्ट हो जा रही है, और डिफ्रैक्शन की वजह से क्या हो रही है, बेंड हो जा रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो लाइट सीधे आई और जब इन विंडो से पास हुई तो वो क्या हुई, डिफ्रैक्ट हो गई, बेंड हो गई, ठीक है। डिफरेंट एंगल, एक पर्टिकुलर, क्योंकि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है तो सारी की सारी एक कांस्टेंट एंगल थीटा पे बेंड हो गई। कुछ लाइट सीधी भी जाती है, कुछ लाइट बेंड हो जाती है, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में क्या होता है, अगर आप जैसे यहां पर नीचे दो रेज हैं, यहां पर दिखा रखे हैं दो रेज आपस में, जो दो स्लिट्स हैं डी डिस्टेंस पर हैं आपस में, और वहां से दो रे बेंड हो रही हैं। पर अब अगर आप, क्योंकि ये तो डिफ्रैक्शन फिनोमिना हो गया यहां पर, अब हम बात करेंगे जब ये दोनों रेज स्क्रीन पर आएंगी और आपस में सुपर इम्पोज होंगी तो कुछ इंटरफेरेंस फिनोमिना देंगी, ठीक है। अब इंटरफेरेंस निकालने के लिए हमें पाथ डिफरेंस पता होना चाहिए, जो अभी तक हम करते आए हैं। यहां पर फिर क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों रेज के बीच का पाथ डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो हम पाथ डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, हम ये दोनों रेज पैरेलल हैं, तो हमने क्या किया, ऊपर वाली रेज से नीचे वाले रेज पर परपेंडिकुलर डाल दिया यहां पर, ठीक है। और आपको ये पता है कि इनके बीच की डिस्टेंस d है, और एंगल, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, इस एंगल का ये जो एंगल ये थीटा आएगा, इसका एंगल जो है थीटा आएगा। तो आप यहां से क्या कर सकते हो, ये और ये जो लेंथ है ये पार्ट डिफरेंस है, इन दोनों बीम्स में की पार्ट डिफरेंस ये है। आपको ये आइडेंटिफाई करना है इन टर्म्स ऑफ d एंड थीटा। तो आप जब देखोगे इस राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करोगे तो आप वहां से आप देखोगे कि जो पार्ट डिफरेंस डेल्टा है उसकी वैल्यू आएगी d साइन थीटा, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये एक ग्रेटिंग है, यहां पर हमने आपको पहले तो आपको बताया कि ग्रेटिंग होती क्या है। ग्रेटिंग एक सबस्ट्रेट पे बहुत सारी स्लिट्स होती हैं, बहुत सारी मतलब कितना, लगभग कितना, कोई बता सकता है अंदाजन?
कितनी लेंथ में कितनी विंडो होनी चाहिए लगभग, या कितनी स्लिट्स होनी चाहिए। आप ये समझ सकते हो कि 1 सेंटीमीटर के लेंथ में करीबन 20,000 30,000 इतनी स्लिट्स होती हैं, ठीक है। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हो कि जो एक स्लिट की विड्थ होगी, जो एक स्लिट होगी वो कितनी बहुत ही शार्प होगी, बहुत ज्यादा शार्प होगी, ठीक है। तो जब हम एक सबस्ट्रेट पे 1 सेंटीमीटर के लेंथ के सबस्ट्रेट पे इतनी ज्यादा 20,000 या 30,000 के अप्रॉक्स जब हम विंडो क्रिएट करते हैं तो ये इसका जो विड्थ होता है बहुत कम होता है, और जब इन विंडो से लाइट पास करती है तो वो क्या हो जाती है, डिफ्रैक्ट हो जाती है, वो बेंड हो जाती है। ये शार्प ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करते हैं, ये विंडो जो है ये शार्प ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करते हैं। तो इन विंडो से जब लाइट पास करती है तो वो बेंड हो जाती है थीटा एंगल पर, ठीक है। अब क्योंकि जब ये बेंड हो गई, अब बेंड होने के बाद वही वाली पुरानी कहानी है जो अभी तक हम करते आ रहे थे कि जब ये दो बीम्स हैं अलग अलग, ये थीटा एंगल पे बेंड हो गई हैं और ये जब स्क्रीन पे जाएंगी तो आपस में इंटरफेरेंस फिनोमेना देंगी। सर आप नोट हो गए हो। एक नहीं, अभी तो म्यूट नहीं है। आवाज आ रही मेरी? एक मिनट। हाँ, आवाज आ रही मेरी? यस सर। ओके। तो मैं ये कह रहा था कि जो एक सबस्ट्रेट है, एक सबस्ट्रेट 1 सेंटीमीटर की डायमेंशन का है, उसमें अप्रोक्सीमेट 20,000 से 30,000 तक की विंडोज होती हैं। तो जो इतने विंडोज होने की वजह से जो एक स्लिट होती है उसका साइज माइक्रोन साइज में या माइक्रोन साइज से और कम नैनो साइज में होता है। तो जिसकी वजह से जब ये लाइट पास करती है इन विंडो से तो वो डिफ्रैक्ट हो जाती है, बेंड हो जाती है, और स्क्रीन पर ये बेंड जो रेज है, बेंड हो रेज हैं, ये आपस में सुपर इम्पोज होकर इंटरफेरेंस फिनोमिना शो करती है, ठीक है। अब जब इंटरफेरेंस फिनोमिना के लिए हमें हर बार क्या होता है, पार्ट डिफरेंस निकालना होता है। हमने पहले भी पढ़ा, यंग डबल स्लिट में भी पढ़ा, न्यूटन रिंग में भी पढ़ा, माइकलसन इंटरफेरोमीटर में भी पढ़ा। हर जगह हमको क्या करना होता है, जो बीम्स जा रही हैं और जो स्क्रीन पर सुपर इम्पोज हो रही हैं, तो हम तभी पता लगा सकते हैं कि इसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव, जब हमें पार्ट डिफरेंस पता हो। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर ये दो बीम्स के बीच का पार्ट डिफरेंस निकाला। इन दो स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस डी थी, तो इसका पार्ट डिफरेंस क्या इन टर्म्स ऑफ डी एंड थीटा जो आया वो क्या आया, पार्ट डिफरेंस डी साइन थीटा, क्योंकि ये जो बीम्स हैं ये थीटा एंगल पर बेंड हो रखी हैं। तो आप जब ये वाला एंगल निकालोगे, यहाँ पर कौन वाला मैं दिखाता हूं आपको, अगर आप ये वाला एंगल निकालोगे यहाँ पर, ये भी इसकी वैल्यू भी थीटा आएगी, इस एंगल की वैल्यू भी थीटा आएगी। तो जब आप इस राइट एंगल ट्राइंगल को यूज करते हुए आप डेल्टा निकालोगे तो डेल्टा की वैल्यू आएगी डी साइन थीटा, ठीक है। अब अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि जब डी साइन थीटा कंस्ट्रक्टिव कब होगा, जब पार्ट डिफरेंस की वैल्यू किसके बराबर होगी, कोई बताएगा मेरे को? हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पढ़ा है, जब पार्ट डिफरेंस आपका 0 या एम लेमडा का या लेमडा का कोई इंटीग्रल होता है तो हमारा क्या होता है, हमको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है। तो यहां पर क्या है, अगर ये डेल्टा वैल्यू जो डी साइन थीटा वैल्यू है ये 0 या एम लेमडा के इक्विवेलेंट होगी, या मतलब इसके लेमडा के किसी मल्टीपल की इक्वल होगी, तो हमें क्या मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई दो रेज की, जो और दो स्लिट की जो आपस में एडजेसेंट स्लिट्स हैं, जो आपस में अगल बगल स्लिट्स हैं, उनकी बात होगी। पर जब हम एक ग्रेटिंग की बात करते हैं तो ग्रेटिंग में हम जो रिजल्ट आता है वो इन सारी रेज का एक सम आता है, जो एक सारी बीम्स हैं, जो बेंडेड बीम्स हैं, ये सारी सुपर इम्पोज होकर कुछ रिजल्ट आउटकम देती हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं ग्रेटिंग पे। अभी तो मैं आपको ये समझा रहा था कि ग्रेटिंग क्या होती है, और जो ग्रेटिंग में जो स्लिट की आपस में जो डिस्टेंस होती है उसको हमने डी ले रखा था, उसके टर्म्स में समझा रहे थे। पर जो ग्रेटिंग होती है, ग्रेटिंग कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक इमेज बनी हुई है, यहाँ पर एम ए ये ओपेक रीजन है, फिर ए बी यहां से आपकी लाइट बीम पास हो सकती है, विंडो है, फिर बी सी एक ओपेक रीजन है, फिर सी डी से लाइट पास हो सकती है, फिर डीई ओपेक रीजन है, और ई एफ से लाइट पास हो सकती है। ये विंडोज हैं, ठीक है। अल्टरनेट ओपेक विंडो, ओपेक विंडो, ओपेक, इस तरीके से ये
एक ग्रेटिंग दिखाई हुई है यहाँ पर एम एन के फॉर्म में। एम एन एक ग्रेटिंग है और यहाँ पर जो विंडो है उसकी अभी तक हमने क्या लिया था, हमने डी ले रखा था दो स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस, पर यहां पर इन्होंने क्या कर दिया, यहां विंडो की डिस्टेंस ले ली ए, जो विंडो है वो ए है और जो ओपेक रीजन है वो बी है। मतलब ए बी जो है वो ए है और बी सी है वो स्मॉल बी है। ठीक है, ए बी को स्मॉल ए ले लिया और बी सी को स्मॉल बी ले लिया। और ये लाइट जब यहां से पास हुई, एसी से जब पास हुई तो ये लाइट बेंड हो गई। ठीक है, कुछ लाइट तो सीधी चली गई, कुछ लाइट बेंड हो गई। जो बेंड लाइट थी उसको हमने यहां पर कोलिमेटिंग लेंस से फोकस किया है पी पर, यहां पर देखने के लिए कि यहां पर क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा। ऑब्वियस सी बात है कि सेंटर पे हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस मिलता है, जिसकी वजह से हमें ब्राइट फ्रिंज मिलती है, क्योंकि सेंटर पे क्या होता है, जो पार्ट डिफरेंस होता है वो जीरो होता है। ठीक है, ये हमने कई बार ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अभी तक क्या है, हमने सिंगल स्लिट पढ़ा हुआ था, तो सिंगल स्लिट में जो हमें इंटेंसिटी डिफ्रेक्शन पैटर्न मिलता था वो कुछ इस तरीके से मिलता था, जैसे यहां पर ये आपने देख रखा है, कुछ इस तरीके का पैटर्न मिलता था। या मैं और पीछे जाऊं तो कुछ ऐसा पैटर्न मिलता था जब सिंगल स्लिट की बात करते थे। आपने देखा होगा सिंगल स्लिट पे इंटेंसिटी पैटर्न कुछ इस तरीके से मिलता था। पर जब आप ग्रेटिंग की बात करते हैं, जब हम ग्रेटिंग में, क्योंकि मल्टीपल स्लिट्स हैं वहां पर, तो आप ये पीछे देख रहे हो, स्क्रीन के पीछे यहां पर आपको दिख रहा है कि ये इस तरीके का कुछ पैटर्न मिलता है। अब यहां पर हमको ये पता करना है कि सेंटर में तो मैक्सिमा ही रहता है कि यहां पर जो ब्राइट फ्रिंज रहती है, क्योंकि यहां पर पार्ट डिफरेंस जीरो होता है। उसके बाद यहां पर प्राइमरी मैक्सिमा और सेकेंडरी मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट आता है। यहां पर आप देख सकते हो कि यहाँ छोटे छोटे रिपल हैं, फिर बीच में एक स्ट्रॉन्ग रिपल है, फिर डिप है। इस तरीके से डिफरेंट पैटर्न आता है एज कंपेयर टू सिंगल स्लिट। ठीक है, तो अभी अगर आपको ये नहीं समझ में आया कि ग्रेटिंग क्या होती है, तो अभी आप मेरे से पूछ सकते हो। उसके बाद मैं डिफ्रेक्शन पे आ जाऊंगा, जो कैसे डिफ्रेक्शन हो रहा है ग्रेटिंग से। अभी तक मैंने आपको बताया कि ग्रेटिंग कैसे होती है और ग्रेटिंग से डिफ्रेक्शन पैटर्न कैसा होता है, और डिफ्रेक्शन जो बेंडिंग हमने इन टर्म्स ऑफ डी अभी एनालाइज किया है। अब हम क्या करेंगे, उस डी को भी ए प्लस बी में रिजॉल्व करेंगे। ए प्लस बी मतलब जो एक विंडो है उसको ए लिया है हमने, और जो ओपेक रीजन है उसको बी लिया है। यहां पर आप देख सकते हो एम एन स्लिट है, इसमें मल्टीपल स्लिट है, ए बी सी डी ई एफ। इस तरीके से यहां पर ए बी विंडो है, बी जो बी सी आपका ओपेक रीजन है, सी डी विंडो है, डी ई ओपेक रीजन है, ई एफ विंडो है, फिर एफ एन ओपेक रीजन है। ठीक है, ये है स्लिट आपकी, सॉरी ये है आपकी ग्रेटिंग। अब उस ग्रेटिंग को हमने जो ओपन विंडो है उसको ए दे दिया है और जो ओपेक रीजन है उसको बी मान लिया है पूरी स्लिट के लिए। ठीक है, तो अब इसके स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हम पहले एक बार डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग्स के। एन अरेंजमेंट कंसिस्टिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ इक्वी डिस्टेंस पैरेलल नैरो स्लिट्स ऑफ इक्वल विड्थ सेपरेटेड बाय इक्वल ओपेक पोर्शन इज नोन एज डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग। ठीक है, तो वही वाली बात है कि इक्वी लेंथ की स्लिट्स हैं यहां पर, और जो इक्वी स्पेसिंग के ओपेक रीजन है यहां पर जो बी है। ठीक है, यहां पर जो हमने यहां बी लिखा है वो इक्वी स्पेस्ड रीजन है, ओपेक रीजन है। ठीक है, और ये स्लिट्स हैं इक्वी स्पेस्ड ए लेंथ की, जो अलग अलग ए बी है, सी डी है और ई एफ है। अब सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है, द प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग इज ए प्लेन शीट ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऑन विच ओपेक रूलिंग आर मेड विद लाइन डायमंड पॉइंटर। द मॉडर्न कॉमर्शियल फॉर्म ऑफ ग्रेटिंग कंटेन्स अबाउट 6000 लाइन्स पर सेंटीमीटर। यहां पर देखिए अभी यहां पर 6000 लाइन बोला है इन्होंने, 1 सेंटीमीटर में करीबन। जो अभी मॉडर्न यूज किए जा रहे हैं ग्रेटिंग्स उसमें क्या है, 6000 लाइन तक होती हैं पर सेंटीमीटर। ठीक है, और ये बनाए कैसे जाते हैं, ये एक ओपेक शीट होती है, रूलिंग ओपेक सबस्ट्रेट होता है, उसके ऊपर क्या है, डायमंड पॉइंटर से विंडोज बनाई जाती है, बहुत शार्प विंडो बनाई जाती है। एक बहुत शार्प डायमंड पॉइंटर होता है, उससे विंडोज क्रिएट की जाती हैं। ठीक है, द रूलिंग एक्ट एज ऑब्स्टेकल हैविंग ए डेफिनिट विड्थ बी, जो बीच में ओपेक रीजन है उसकी जो विड्थ है वो बी है, एंड द ट्रांसपेरेंट स्पेस बिटवीन द रूलिंग एक्ट एज ए स्लिट ऑफ विड्थ ए, जो जहां से लाइट पास हो रही है उसकी
स्लिट की विड्थ कितनी है, ए है। द कंबाइंड विड्थ ऑफ ए रूलिंग एंड ए स्लिट इज कॉल्ड ग्रेटिंग। जो कंबाइंड इनका ए और बी का कंबाइंड फॉर्म है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेटिंग कहते हैं, ठीक है। कॉल्ड ग्रेटिंग एलिमेंट, सॉरी इसको ग्रेटिंग एलिमेंट कहते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, एक एलिमेंट है, यहां बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और ए प्लस बी को हम क्या एक एलिमेंट ई से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉइंट्स ऑन सक्सेसिव स्लिट्स सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस इक्वल टू द ग्रेटिंग एलिमेंट आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग पॉइंट, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी तक हमने बात कर ली कि ग्रेटिंग क्या होती है और ग्रेटिंग में जो ओपेक रीजन और जो आपका जहां से लाइट पास हो रही है स्लिट वाला रीजन, उसकी बात कर ली, और जो आपका ग्रेटिंग एलिमेंट है उसकी बात कर ली। ग्रेटिंग एलिमेंट केवल एक स्लिट और एक ओपेक रीजन को मिलाकर जो बनता है उसको हम ग्रेटिंग एलिमेंट करते हैं, मतलब ए प्लस बी को हम ग्रेटिंग एलिमेंट करते हैं। तो नॉर्मली जब हम कोई डेरिवेशन लेते हैं तो हम एक ही जो ग्रेटिंग एलिमेंट है उसको लेके करते हैं, फिर उसको जनरलाइज कर देते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहां पर आप देख सकते हो एक ग्रेटिंग एलिमेंट ई है, उसकी वैल्यू कितनी है, जो इसमें ओपेक रीजन है और एक स्लिट रीजन है। स्लिट रीजन ए है और ओपेक रीजन बी है। तो टोटल जो एक सिंगल एलिमेंट है ई इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। वहां पर हमने अभी पिछली स्लाइड में निकाला था इन टर्म्स ऑफ डी, हमने क्या निकाला था, दो बीम्स जो थी, जो दो एडजेसेंट बीम थी उनके बीच में पार्ट डिफरेंस निकाला था डी साइन थीटा, ठीक है। अब यहां पर वही जो डी साइन थीटा है, डी की जगह हमें क्या रख देना है, ए प्लस बी, वही है एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट जो जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एलिमेंट है, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर सेकेंडरी रिफ्लेक्टेड वेवलेंथ which makes an angle theta with the normal of the grating, ठीक है। यहां पर क्या है, जो आपकी रेज डिफ्लेक्ट हुई है, बेंड हुई है, हमने क्या किया, ए से जो रे जा रही थी उससे सी से जो रे बेंड होके जा रही है उस पर हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। तो अब एक ये ट्रायंगल बन गया ए सी जी, यहां पर ये जी लिखा हुआ है, ए सी जी राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। और अब हमें क्या निकालना है, ये जो ए बी प्लस बी सी, ये जो ए बी प्लस बी सी, इसकी वैल्यू क्या है, ए प्लस बी। तो अगर इन टर्म्स ऑफ ए और बी को लें तो हमें आएगा यहां पर जो सीजी की वैल्यू आएगी, सीजी इज द डेल्टा, जो हमने पहले वाले उसमें डेल्टा लिया था, सीजी इज द डेल्टा। तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आएगी, सीजी इज इक्वल टू, यहां पर जो हमने पहले कॉन्फ़िगरेशन में यहां पर आपने देखा था, यहां पर हमने प्रूव किया था डी साइन थीटा, ठीक है। ये जो डेल्टा आया था दैट इज डी साइन थीटा। सिमिलरली यहां पर क्या है, जो डी की जगह हमने क्या ले लिया है, ए प्लस बी, ठीक है। ये जो सी जी है दैट इज ए प्लस बी। तो जो आपका पार्ट डिफरेंस आया सी जी, वो कितना आया, सॉरी ये जो डी है दैट इज ए बी प्लस बी सी, ठीक है, और उसकी वैल्यू ए प्लस बी है। तो हमने वहां डी की जगह ए प्लस बी रख दिया। तो सी जी जो पार्ट डिफरेंस डेल्टा था उसकी वैल्यू कितनी आई, ए प्लस बी साइन थीटा आ गई, ठीक है। अब ये ग्रेटिंग के वेरिएबल्स हैं, इनको हम ग्रेटिंग के वेरिएबल्स बोलते हैं। जो ए और बी हैं ये ग्रेटिंग के लिए ही है, ग्रेटिंग की रिजॉल्विंग पावर इन्हीं पे डिपेंड करती है, ए और बी पर, ठीक है। तो अब P1 पे क्या होगा, P1 पे कब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अगर हम इन दो बीम्स की बात करें तो जो अभी हमने जिनका बीच का पार्ट डिफरेंस निकाला है तो उनकी बात करें तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, जब ए प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा होगा। हमें पता है कि जब लेमडा का मल्टीपल होता है या जीरो होता है या लेमडा का इंटीग्रल होता है तो हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है। यहां पर अगर P1 पर जो आपका पार्ट डिफरेंस ए बी साइन थीटा लेमडा का कोई इंटीग्रल मल्टीपल होगा तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। आप देख रखते हो यहां पर एक रिपिल बनी हुई है, एक जो इंटेंसिटी पैटर्न बना हुआ है यहां पर, फिर यहां पर डिप है। तो ये इंटेंसिटी पैटर्न जो P1 पे दिखा रहा है कि ये फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखा रहा है यहां पर, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो फर्स्ट ऑर्डर, अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखना है तो यहां पर फॉर लेमडा, फॉर पार्ट डिफरेंस लेमडा दैट इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर सेकेंड ऑर्डर है तो वो पार्ट डिफरेंस 2 लेमडा हो जाएगा। इसी तरीके से थर्ड ऑर्डर के लिए पार्ट डिफरेंस 3 लेमडा हो जाएगा, ठीक है। तो P1 इज द फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा एंड P2 इज द सेकेंड ऑर्डर
मैक्सिमा। अब बात करते हैं हम यहां पर जो m इज इक्वल टू 0 है वो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए है। इसको हम सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं, इसको सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं, इसको फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, इसको सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा। जो सेंटर पे G पॉइंट O पॉइंट पे दिख रहा है दैट इज द सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 ले लें तो। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब ये जो पैटर्न यहां पर आपको दिख रहा है, यहां पर आप जो ये देख रहे हो कि ये जो इंटेंसिटी पैटर्न है ये कुछ डिफरेंट है, सिंगल स्लिट से डिफरेंट है। सिंगल स्लिट में तो इंटेंसिटी घटती चली जाती थी, पर यहां पर क्या है, इंटेंसिटी बीच बीच में घटती है, फिर बढ़ जाती है, फिर घट जाती है। ठीक है, ये ग्रेटिंग फिनोमिना है। ग्रेटिंग, क्योंकि ग्रेटिंग में मल्टीपल स्लिट्स होती है, वहां पर तो केवल एक सिंगल स्लिट थी। ठीक है, तो अब अगर इसको आप फ्रिंजेस के फॉर्म में देखना चाहते हो, जो डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस होती हैं, तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। आप यहां पर देख सकते हो, अगर आपने एक ग्रेटिंग ली है जिसमें 2 स्लिट्स हैं, n इज इक्वल टू 2 है, तो कुछ इस तरीके से फिनोमिना दिखाई देगा आपको। ठीक है, ब्राइट डार्क करके फिनोमिना दिखाई देगा स्क्रीन पर, इस तरीके से फ्रिंजेस दिखाई देंगी। पर अगर आपने एक ग्रेटिंग ली है जिसमें 3 स्लिट्स हैं, आप देख सकते हो किस तरीके से फिनोमिना, यहां पर एक जो सेंट्रल मैक्सिमा जिसको कह सकते हो व्हाइट है, फिर उसके बाद एक डार्क स्ट्रिप है, फिर बहुत ही पतली सी ब्राइट स्ट्रिप है, फिर डार्क स्ट्रिप है, फिर एक थिक ब्राइट स्ट्रिप है। इस तरीके से ये पैटर्न चेंज हो गया है फॉर n इज इक्वल टू 3। या n3 क्या है, यहां पर 3 विंडो है, मतलब जो a लेंथ की विंडोज हैं वो 3 है, और b लेंथ की जो ओपेक रीजन है वो भी 3 है। ठीक है, इसी तरीके से जब n इज इक्वल टू 4 ले लिया, मतलब हमने 4 स्लिट्स की ग्रेटिंग ले ली, तब ये कुछ इस तरीके का पैटर्न हमको जो स्क्रीन पर है, ड्यू टू डिफ्रैक्शन एंड फाइनली ड्यू टू इंटरफेरेंस, इस तरीके का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा स्क्रीन पर। और फॉर n इज इक्वल टू 5 आप देख सकते हो कि ये पैटर्न कैसे चेंज हो रहे हैं। जैसे जैसे आप n को चेंज कर रहे हो, मतलब आपने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कुछ इस तरीके से पैटर्न मिलेगा आपको। पर जब आप n को चेंज करते जाओगे 3, 4, 5, तो वो इस तरीके से कुछ वेरी करता चला जाएगा। इसको इंटेंसिटी पैटर्न में कुछ ऐसे दिखाया हुआ है, यहाँ पर फॉर n इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 3 यहां पर दिखाया हुआ है, आप देख सकते हो साइड में इंटेंसिटी पैटर्न में। ठीक है, अब अगर हम यही बात कर लें, ये डिफरेंट वेवलेंथ की बात कर लें कि अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को अगर हम पास कराएं। अभी तक हमने मोनोक्रोमेटिक लाइट की बात करी थी, तो हमें डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिल रही थी। डिफ्रैक्शन में हम अलग अलग कलर की लाइट को अगर पास कराएं, मतलब डिफरेंट वेवलेंथ, मल्टीपल वेवलेंथ की लाइट को पास कराएं। ठीक है, तो कैसे आएगा, पहले तो हम देख लेते हैं कि मल्टीपल वेवलेंथ की लाइट के बारे में हमने जैसे बात की, जो विजुअल लाइट होती है, जो हम अपने सन लाइट की बात करते हैं, तो उसमें इस तरीके से वेब ग्योर पैटर्न होता है, उसमें 7 लाइट्स मिक्स्ड होती हैं। ठीक है, अगर हाइड्रोजन लाइट की बात करें तो उसमें कुछ इस तरीके से रेड और इस तरीके से 4 वेवलेंथ की लाइट मिक्स्ड होती हैं। हीलियम लाइट की बात करें तो उसमें भी इस तरह से मल्टीपल वेवलेंथ्स होती हैं, और मरकरी में भी आप देख सकते हो यहाँ पर मल्टीपल वेवलेंथ्स की लाइट है। तो जब इन लाइट की बात को लेकर हम डिफ्रैक्शन पैटर्न की बात करें, इन लाइट को हम अगर, जैसे हमने सिंगल स्लिट में पढ़ा था, सिंगल स्लिट में हमने पढ़ा था किस तरीके से, हाँ हेलो, सिंगल स्लिट में हमने पढ़ा था किस तरीके से डिफ्रैक्शन हो रहा था। पर जब हम ग्रेटिंग की बात करते हैं तो ग्रेटिंग में देखिए किस तरीके से डिफ्रैक्शन होता है। यहां पर जो स्क्रीन पर एक इमेज दे रखी है, आप यहां पर देख सकते हो, जब आप मल्टीपल वेवलेंथ की लाइट को लेते हो और उससे डिफ्रैक्शन कराते हो थ्रू ग्रेटिंग, तो कुछ इस तरीके के पैटर्न्स दिखते हैं आपको। यहां पर सेंट्रल में तो ब्राइट फ्रिंजेस दिख रही है ड्यू टू 0 पार्ट डिफरेंस, यहां पर सेंट्रल ब्राइट आपको ब्राइट फ्रिंजेस दिख रही है। पर उसके बाद आप देखिए डिफरेंट कलर की डार्क ब्राइट इस तरीके से फ्रिंजेस यहां दिख रही है, मतलब डिफरेंट कलर की फ्रिंजेस दिख रही है, फिर बीच में डार्क लाइट है, फिर डिफरेंट कलर की फ्रिंज है, फिर डार्क लाइट है। इस तरीके से एक पैटर्न आपको यहां पर देखने को मिल रहा है ड्यू टू ग्रेटिंग। अगर ये एक सिंगल स्लिट होती तो यहां पर केवल अलग अलग कलर का पैटर्न होता, पर इस तरीके का पैटर्न नहीं होता जैसे यहां पर आप दिख रहे हो। पर ये ग्रेटिंग में क्योंकि मल्टीपल स्लिट्स होती हैं, इस वजह से यहां पर इस तरीके का पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग के लिए। भाई रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग कैसे निकालेंगे, मतलब जो ग्रेटिंग की को अलग अलग वेवलेंथ को रिजॉल्व करने की पावर है वो किस पे डिपेंड करती है, वो किस पैरामीटर पर, या किस जो आप ग्रेटिंग में पैरामीटर मैक्सिमम आप ए और बी ही यूज कर रहे हो वहां पर,
तो किस पैरामीटर पे डिपेंड करती है, या कह सकते हैं कि जो स्लिट विड्थ है और ओपेक रीजन बी है उस पर कैसे डिपेंड करती है, वो हम निकालेंगे अब यहां पर। ठीक है, तो नॉर्मली जब हम बात करते हैं एक एलिमेंट की बात करते हैं, जब हम एक मतलब स्लिट का एक विंडो और एक ओपेक रीजन की बात करते हैं, तो उस केस में हमने अभी हमने निकाला था कि जो पाथ डिफरेंस है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दैट इज a प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू m लेमडा है। ठीक है, यहां पर ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है फॉर वन एलिमेंट, जो हमने एक स्लिट और एक ओपेक रीजन लेकर फॉर वन एलिमेंट हमने वहां अभी कुछ समय पहले ही हमने निकाला है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस a प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू m लेमडा। अब हम मान लेते हैं कि हमारा जो वेवलेंथ है ये लेमडा वेवलेंथ की लाइट के लिए था, एक हमने लाइट ली है जिसकी वेवलेंथ लेमडा है, उसके लिए हमने इसको ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमने, या कह सकते हो प्रिंसिपल मैक्सिमम के लिए हमने ये निकाला हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमने भाई उसमें मल्टीपल लाइट्स हैं, दूसरी वेवलेंथ भी है, दूसरी वेवलेंथ क्या है, वो लेमडा प्लस डी लेमडा है। ठीक है, वो जो दूसरी वेवलेंथ है उसकी वैल्यू कितनी है, उसमें डी लेमडा ऐड कर दिया, जो लेमडा था उसमें डी लेमडा ऐड कर दिया। जैसे आप विबग्योर होता है ना, बैनी या पीनाला, बैगनी नीला, अब हमने एक बैगनी को लेमडा मान लिया और नीले में क्या किया, डी लेमडा ऐड कर दिया, थोड़ा सा वेवलेंथ हाइयर या थोड़ा सा घटा दिया या थोड़ा सा ऐड कर दिया। ठीक है, क्योंकि आप जो बैगनी है वो लेमडा ऐड होगा, बैगनी का वेवलेंथ ज्यादा होता है, सॉरी नीले का वेवलेंथ ज्यादा होता है, बैगनी का कम होता है। तो आपने अगर बैगनी का लेमडा लिया है तो नीले का कितना हो गया, लेमडा प्लस डी लेमडा हो गया। तो अब आप क्या करोगे, आपने लेमडा वेवलेंथ के लिए तो कंडीशन निकाल दी, a प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू m लेमडा। अब आप लेमडा प्लस डी लेमडा के लिए वैल्यू आपको निकालनी है, पर आप एक चीज ध्यान रखना, जब आपने वेवलेंथ चेंज करी है तो डिफ्रेक्शन एंगल भी चेंज हो जाएगा। आपका जो लाइट डिफ्रेक्ट हो रहा था और डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे बेंड हो रहा था, फॉर मोनोक्रोमेटिक लाइट तो सारे थीटा एंगल पे बेंड हो रहे थे, पर अगर आपने दूसरी लाइट ले ली, मान लीजिए पहले लेमडा वेवलेंथ की लाइट ली थी तो वो थीटा एंगल पे बेंड होगा, और अगर लेमडा प्लस डी लेमडा वेवलेंथ की लाइट थी तो वो थीटा प्लस डी थीटा एंगल पर बेंड होगा। तो हमने क्या किया, यहां पर वैल्यू रख दी, लेमडा की जगह लेमडा प्लस डी लेमडा रख दिया, थीटा की जगह क्या रख दिया, थीटा प्लस डी थीटा रख दिया। ठीक है, अब ये दो इक्वेशंस हो गई, इक्वेशन इसको एक को इक्वेशन 1 दे दिया, फॉर वेवलेंथ लेमडा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये एक्सप्रेशन आ गई, और फॉर वेवलेंथ लेमडा प्लस डी लेमडा के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये वाली वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है, अब ये इसको हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, जो इक्वेशन 2 है इसको हम कुछ दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। हमने क्या किया, राइट हैंड वाला पार्ट तो एज इट इज लिख दिया, पर जो इधर वाला पार्ट है, जो आपका यहां पर जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपकी वेवलेंथ लेमडा प्लस डी लेमडा का कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, या हम कह सकते हैं कि लेमडा से थोड़ा ज्यादा, मतलब जो आपका अगर हम यहां पर एक पूरा लेमडा ऐड कर दें, मतलब इसी लेमडा में एक पूरा लेमडा ऐड कर दें, तो यहां पर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल जाएगा। पर वो पूरे ग्रेटिंग की बात कर रहे हैं, अगर हम ग्रेटिंग के एक एलिमेंट की बात करें, क्योंकि पूरी ग्रेटिंग में n एलिमेंट है मान लिया हमने, अगर हम एक एलिमेंट की बात करें तो उसमें लेमडा में हमने n को डिवाइड कर दिया, तो इसको अगर हम m लेमडा प्लस लेमडा बाई n को ऐड कर दें, ये वाला एक फ्रैक्शन ऐड कर दें, तब भी यही चीज आएगी। तो ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल हैं, एक तरीके से आप कह सकते हो कि अगर इस एक्सप्रेशन को हमने इस तरीके से भी लिख दिया है। ठीक है, अब क्योंकि इसमें राइट हैंड जो लेफ्ट हैंड साइड है वो दोनों इक्वल है, तो ये राइट हैंड साइड भी इसके इक्वल ही माने जाएंगे। तो हमने इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर करके क्या किया, इन दोनों के जो राइट हैंड साइड है उनको इक्वल लिख दिया, m लेमडा प्लस डी लेमडा इज इक्वल टू m लेमडा प्लस लेमडा बाई n, और इसको सॉल्व किया, तो सॉल्व करने पर क्या आया, यहां पर m लेमडा प्लस डी लेमडा इज इक्वल टू m लेमडा प्लस लेमडा बाई n, इसको सॉल्व किया तो कितना आया, m डी लेमडा इज इक्वल टू लेमडा बाई n, या लेमडा बाई डी लेमडा इज इक्वल टू mn। ठीक है, या क्या आया, लेमडा बाई डी लेमडा इज इक्वल टू mn, फाइनल एक्सप्रेशन ये आया। अब यहां जो लेमडा बाई डी लेमडा है ये क्या है, रिजॉल्विंग पावर है, इसको ये डिफिनीशन है रिजॉल्विंग पावर की। किसी भी अगर आप स्पेक्ट्रल किसी का रेजोल्यूशन निकाल रहे हो, तो आपको अगर उसका रिजॉल्विंग पावर निकालना है तो आपको लेमडा बाई डी लेमडा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो जो यहां पर लेमडा बाई डी लेमडा आया वो कितना आया, mn, या m स्मॉल m क्या है,
स्मॉल एम ऑर्डर है, और जो ये कैपिटल एन है ये स्लिट नंबर ऑफ स्लिट्स हैं। अगर किसी ग्रेटिंग में ज्यादा स्लिट्स होंगी तो उसका रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर एन है, अगर किसी की 10 है और किसी की 15 है, जो जिसका 15 स्लिट्स होंगी उसकी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होगी, या और बढ़ाते जाओ जिसकी 20 स्लिट्स होंगी उसकी रिजॉल्विंग पावर और ज्यादा होगी। तो मतलब एक ग्रेटिंग में रिजॉल्विंग, अगर आप 1 सेंटीमीटर में स्लिट्स के नंबर्स बढ़ाते जा रहे हो तो उसका रिजॉल्विंग पावर क्या है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई। अभी मैंने जितनी चीजें अभी आज की क्लास में आपको पढ़ाई, अगर किसी को कोई डाउट है तो मेरे से अभी पूछ सकता है, मैं अब एक्सप्लेन कर दूंगा उसको। ठीक है, यहाँ पर मैंने आज की क्लास में आपको सबसे पहले ये बताया कि ग्रेटिंग क्या होती है, और ग्रेटिंग अगर हम सिंगल लाइट की बात कर रहे हैं और सिंगल वेवलेंथ लैम्डा की बात कर रहे हैं तो जो लाइट है वो किसी थीटा एंगल पर बेंड हो जाती है। अगर हमने उस ग्रेटिंग को डी माना है कि वो जो स्लिट्स हैं उस ग्रेटिंग में डी डिस्टेंस पे है, तो उसका पार्ट डिफरेंस जो डेल्टा होता है वो कुछ डी साइन थीटा होता है। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिस डी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा और एनी इंटीग्रल ऑफ लैम्डा। तो आपको क्या मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। पर जब हम ग्रेटिंग की बात करते हैं तो ग्रेटिंग में इस तरीके से जो स्लिट्स विंडो है इसकी भी कुछ थिकनेस ए होती है, और जो ओपेक रीजन है इसकी थिकनेस कुछ बी होती है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर ए बी को हमने ए मान लिया है और बी सी को बी मान लिया है। तो टोटल जो एक एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है, ए से सी तक पूरा एलिमेंट है, इसकी वैल्यू हो गई ए प्लस बी। और अगर हम ए से जो बीम जा रही है और सी से जो बीम जा रही है इनके बीच में हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसका पार्ट, इन दोनों का पार्ट डिफरेंस निकालते हैं। जो पार्ट डिफरेंस वो है सी जी। तो जो सी जी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ए प्लस बी साइन थीटा, क्योंकि जो लाइट है वो थीटा एंगल पे बेंड हो रही है। तो जो आपका फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टोटल वैल्यू क्या आएगी, ए प्लस बी साइन थीटा, और दैट मस्ट बी इक्वल टू एम लैम्डा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहां पर आप देख सकते हो। ठीक है, अब ये सिंगल वेवलेंथ की बात हो रही थी, और सिंगल वेवलेंथ के लिए कुछ पैटर्न इस तरीके से आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। जो इंटेंसिटी पैटर्न है, जहां पर ये जो सबसे ब्राइट फ्रिंज मिल रही है, जो ब्राइट है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। और फिर अदर जो मैक्सिमा मिल रहे हैं उसको हम बोलते हैं प्राइमरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा। इसी तरीके से जो डिप मिल रहे हैं उनको हम बोलते हैं प्राइमरी मिनिमा, सेकेंडरी मिनिमा, इस तरीके से उनको हम प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है सेंट्रल मैक्सिमा, और ये है सेकेंडरी मैक्सिमम, ये है प्रिंसिपल मैक्सिमम। ठीक है, प्रिंसिपल मैक्सिमम में भी सेकेंडरी, प्राइमरी, सेकेंडरी मैक्सिमा, इस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। ये जो बात हम कर रहे थे ये सिंगल वेवलेंथ के लिए बात कर रहे थे, मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए बात कर रहे थे। और इसका जो फ्रिंज पैटर्न आता है वो कुछ इस तरीके से आता है, फॉर n इज इक्वल टू 2, इस तरीके का पैटर्न है जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है, और n इज इक्वल टू 3, ये चेंज होते जाते हैं पैटर्न। ठीक है, ग्रेटिंग के लिए जैसे जैसे ग्रेटिंग का नंबर बढ़ता जाता है ये पैटर्न भी चेंज होते जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि अलग अलग लाइट का मिक्सचर है। विजिबल लाइट में 7 कलर्स का मिक्सचर है, हाइड्रोजन लाइट में भी 4 कलर्स का मिक्सचर है, हीलियम लाइट। तो जब इन लाइट्स को हम यूज कर डिफ्रैक्शन फिनोमेना देखते हैं तो कुछ हमको इस तरीके का, ये 7 लाइट के लिए हमने ये दिखाया हुआ है यहाँ पर किस तरीके से डिफ्रैक्शन पैटर्न आता है स्क्रीन पर। और अब इसी के लिए हमने अभी तक हमने लैम्डा के लिए प्रूव किया था ए प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा फॉर सिंगल वेवलेंथ। पर जब आप मल्टी कलर की बात करते हो, मल्टीपल कलर्स की बात करते हो, तो उसके लिए क्या हो जाता है, आपने क्या किया यहाँ पर फॉर वेवलेंथ लैम्डा जो आपका आया फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जो पार्ट डिफरेंस आया वो ए प्लस बी साइन थीटा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दैट मस्ट बी इक्वल टू एम लैम्डा। पर अगर आप दूसरी वेवलेंथ लेते हो लैम्डा प्लस डी लैम्डा, मतलब थोड़ी सी बढ़ी हुई वेवलेंथ की लाइट लेते हो, उसके लिए जो एक्सप्रेशन आया वो क्या आया, ए प्लस बी साइन थीटा, थीटा की जगह आपने यहाँ पर थीटा प्लस डी थीटा रख दिया। ठीक है, क्योंकि जो आपकी लैम्डा प्लस डी लैम्डा जो ये वेवलेंथ है ये इससे ज्यादा एंगल पे बेंड करेगी। जो लैम्डा वेवलेंथ थी वो थीटा पे बेंड कर रही थी, तो जो लैम्डा प्लस डी लैम्डा वाली वेवलेंथ है वो कुछ थीटा प्लस डी थीटा एंगल पर बेंड करेगी। ठीक है, अब ये इसका जो राइट एंगल साइड है इसको हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, जो इक्वेशन सेकंड है उसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। ये तब भी पॉसिबल है जब आप इस एम लैम्डा में एक वेवलेंथ और ऐड कर दो। ठीक है, अगर ये पार्ट डिफरेंस लैम्डा और ऐड होगा, जैसे एम लैम्डा है यहाँ पर, तो इसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब भी प्रोड्यूस हो सकता है जब इसमें लैम्डा का और पार्ट ऐड हो जाए। तो हमने यहां पर क्या करा, एम लैम्डा प्लस लैम्डा किया है, पर क्योंकि जो लैम्डा ऐड किया है वो पूरी ग्रेटिंग के लिए ऐड किया है हमने,
तो अगर हम एक यूनिट की बात करें, एक एलिमेंट की बात करें, तो हमें क्या है, अगर n एलिमेंट है तो हम पूरे लैम्डा में हमने n का डिवाइड कर दिया यहां पर, तो हमने क्या किया, लैम्डा बाई n को ऐड कर दिया है फॉर वन एलिमेंट। ये हम क्योंकि वन एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो हमने अगर हमने पूरे n एलिमेंट में लैम्डा ऐड किया है तो हमें यहां फॉर वन एलिमेंट के लिए लैम्डा प्लस n, लैम्डा डिवाइड बाई n ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल हैं, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 इक्वल हैं, तो हमने क्या किया, यहां पर ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड तो इक्वल दिख ही रहा है, तो हमने राइट हैंड साइड को भी इक्वल कर दिया। तो जब इसको सिंप्लीफाई किया हमने, तो हमने क्या देखा, यहां पर हमें लैम्डा बाई डी लैम्डा की वैल्यू mn मिली। तो लैम्डा बाई डी लैम्डा क्या होता है, रिजॉल्विंग पावर। जो रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला होता है वो रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी लैम्डा होता है। तो यहां पर हमने लैम्डा बाई डी लैम्डा की जो वैल्यू निकाली, दैट इज mn। यहाँ m है, m क्या है, ऑर्डर है, n क्या है, ग्रेटिंग्स के नंबर्स हैं, या आप कह सकते हो एलिमेंट्स के नंबर हैं। तो अगर n एलिमेंट, जितने एलिमेंट बढ़ते जाएंगे ग्रेटिंग में, उतना ज्यादा रिजॉल्विंग पावर बढ़ती जाएगी। मतलब अगर एक ग्रेटिंग में n स्लिट है, सॉरी अगर एक ग्रेटिंग में अगर 5000 स्लिट है, तो अगर आप उसको बढ़ा के 6000 करोगे तो उसकी रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहां तक आपको सब समझ में आ गया। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है मेरे से। कोई क्वेश्चन है किसी का? एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? प्रांजल, आपको यस सर। समझ में आया आपको? यस सर। ओके। चंचल, आपको समझ में आया? जो आज की क्लास थी आपको कुछ समझ में आया है? अगर कोई क्वेरी है आप पूछ सकते हो। ओके। सचिन सर, अगर कुछ आपको नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि आज यहीं पर मैं लेक्चर बंद कर दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में एक छोटा सा पार्ट पढ़ रहा है, डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग, बस इतना बचा हुआ है, अदरवाइज आपका जो टॉपिक है वो खत्म हो गया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे पहले, और उसके बाद डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग निकालेंगे, फिर ये चैप्टर खत्म है, क्लोज है आपका, ठीक है। तो और जो आपका एग्जाम फर्स्ट मिड टर्म आएगा उसमें आपका इतना ही पूछा जाएगा। तो जो नेक्स्ट लेक्चर लगेगा, नेक्स्ट अगर लेक्चर लगता है तो उसमें ये डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग और जो इस चैप्टर का थोड़ा सा रिवीजन करके हम इस चैप्टर को क्लोज करेंगे, ठीक है। तो आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं आज की क्लास को मतलब एंड कर रहा हूं। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी के पास? चलो ठीक है, फिर मैं क्लोज कर रहा हूं, ठीक है। ओके, गुड डे।